सो गाइस आज थी मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की और फरवरी का लास्ट डे भी था। तो लास्ट डे काफी ठीक रहा हमारा, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15-20 दिनों से मैंने ट्रेड नहीं करा था। कल मैं आया था वापस। कल मैंने इसलिए स्ट्रैडल लिया था, पहले छोटी क्वांटिटी में कुछ 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमाया था कल हमने। लेकिन आज जब मैं आया हूँ फुल फ्लैश ट्रेडिंग में, मतलब मैं आज पूरे दिन मैंने फुल फ्लैश ट्रेडिंग करी और मुझे समझ में आया कि मार्केट में बहुत बदलाव हो चुके हैं। मार्केट में प्रीमियम बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुके हैं। मार्केट में अगर आप हल्का सा भी थोड़ी देर भी बैठते हो, मतलब थोड़ी देर भी मार्केट खड़ा होता है, तो आपके 40-50 पॉइंट तो ऐसे टीके कर देगा वो। तो बहुत मुश्किल मार्केट है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अपनी छोटी रखना। आज जो मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी थी मेरी 75 थी, उससे ज्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। और जो लास्ट रेट था उसी ने मुझे 110 पॉइंट दिए थे। थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, तो 5,000 के प्रॉफिट जरूर दिख रहा है आपको। 5100 का मतलब 10,000 का कैपिटल था इसमें, 5100 का प्रॉफिट जरूर दिख रहा है आपको। लेकिन 3,000 के आसपास अकाउंट में आएंगे मेरे हिसाब से, मेरे मतलब जो आने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बट लेकिन मार्केट बहुत डिफिकल्ट थी। इस मार्केट में भी कैसे पैसे कमा लिए हमने, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने जैसा बताया, लेवल्स में आपको रोज देता हूँ। लेवल्स के अलावा भी हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी काम करती हैं। तो आपको जब लेवल्स नहीं चल रहे तो स्ट्रेटेजीज को काम में लाना होता है। जैसे 50 MA की स्ट्रेटेजी ने आज 2 सेटअप दिए हैं, 2 बार ट्रिगर दिया, दोनों बार बहुत अच्छे चले हैं। एक बार मैंने था ही नहीं स्क्रीन पे, तो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो लेवल्स में सबसे पहले मार्केट में 45,841 का लेवल था हमारा सेलिंग साइड। बट अब यहाँ पे देखो, मैं हमेशा रोज आपको ये रिव्यू इसलिए देता हूँ ताकि आप बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए आपको कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, में हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। क्लोजिंग हमारे लेवल के नीचे आई, लेकिन मार्केट में क्या इसका लो ब्रेक हुआ? अगर आप इसका लो देखोगे, इसका लो है हमारा 45,766.80। अगला देखो 76.30। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है हमारा, ये ऑलमोस्ट लो ब्रेक हो गया, लेकिन कुछ डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो। प्लस ये कैंडल अगर आप देखोगे कितने पॉइंट्स की थी, 45,989 से 45,766, 889,766। समझ रहे हो आप कितना? 200 पॉइंट। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 100-120 पॉइंट से ज्यादा का अगर फॉलो होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है उस कैंडल पे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपका पहला ट्रेड कहाँ बना था? आप देखो 50 EMA के हिसाब से पहला ट्रेड जो आपका बना वो आपका इस कैंडल के लो के नीचे बना। 50% से ज्यादा बॉडी हो गई हमारी। उसके बाद मार्केट लो भी ब्रेक करा, लो ब्रेक होते ही ट्रेड लेना था। एक कैंडल में बहुत तगड़ा मूव मिला होगा आपको। अब अगेन, अब यहाँ पे फिर से लोगों की क्या गलती हुई होगी? लोगों की गलती ये हुई होगी, अब दोबारा से हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग दी थी। लेकिन कितनी बड़ी कैंडल है यहाँ पे, कितने पॉइंट का मूव है अगर आप देखो, 46, यहाँ पे फोकस करो आप हाई लो पे, 46,056 से 45,714, अगेन 300 पॉइंट का मूव। 300 पॉइंट के मूव के बाद क्या आपको यहाँ एंट्री करनी थी? आपको हमेशा बताता हूँ, नहीं करनी थी आपको एंट्री। ठीक है, ऊपर जाके दोबारा नीचे आता तब हम ट्रेड करते हैं, मतलब छोटी कैंडल बनाता, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद मार्केट ने आपको सेकंड ट्रेड दिया। सेकंड ट्रेड कहाँ दिया? सेकंड ट्रेड दिया आपको यहाँ पे। ये देखो, ये वाली जो कैंडल थी 50 EMA के ऊपर थी, 50% से बॉडी भी थी, प्लस बहुत देर के कंसोलिडेशन के बाद हुआ था। तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि 46,050 के ऊपर जाए एक बार। 50 के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे फिर से साइडवेज हो गया। मतलब पहले जब मैंने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड जो मैंने लिया था, ये जो कैंडल आई इसमें लॉस हो गया अपना। और मार्केट में जब ये कैंडल आ रही है, जो पुल बैक्स आ रहे हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स हैं कि आपको हिला देंगे वो। मतलब 50-60 पॉइंट, 70-80 पॉइंट तो ऐसे मूव हो रहा है मार्केट। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। मेरा जो प्रॉफिट बना मेन, जब ये लास्ट में फाइनली यहाँ पे 50 EMA के आसपास ये कैंडल बनाई, तो मैंने पे थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड ले लिया था। प्लस मैंने, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि यहाँ पे हमारा पीवट था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीवट क्रॉस नहीं हो रहा था। देखो ये वाला पीवट था, आपको याद हो अगर मैंने ये वाला चार्ट पोस्ट करा था, यहाँ पे थे हम कहीं इस जोन पे 2-2:30 बजे के आसपास। तो ये जो कैंडल, ये जो मूव आया है, ये दो कैंडल का मूव, इस दो कैंडल के मूव में ही मुझे 120 पॉइंट मिल गए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड थोड़े ज्यादा हुए मेरे। अगर हम देखो लास्ट के जो 3 ट्रेड थे, सिर्फ 1 मिनट में, मतलब 128 और 229, तो 110 पॉइंट लिए मैंने। अब ऐसे केस में मैं दोबारा से थोड़ा लेना चाह रहा था। मतलब मैं चाह रहा था कि मेरे को इतना दिख रहा था मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने 2 बार ट्राई करा। ये आई थिंक ये गया था आपका 120 तक गया था, लेकिन बुक करते करते भी आपके काफी सारे प्रीमियम्स कम हो रहे हैं। तो मतलब आप मार्केट प्राइस पे मत ट्रेड करो। मतलब नॉर्मली मैंने आज की लर्निंग, मतलब काफी सब चीजें मैंने नोट करी है जो मार्केट में चेंज आया है, उसके हिसाब से कैसे हमें करना है। उसके अलावा मार्केट में 102 105, मतलब मार्केट में आपको ज्यादा ट्रेड लेने पड़ेंगे अगर आप स्कैल्पिंग करो। पहले मैं स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करी, 4,000 3,000 का लॉस हुआ। अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था आपको। लेकिन उसके बाद फिर मैं, जब ये ट्रेड मिला, ये 3 ट्रेड मिले, इसमें काम हो गया अपना। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। अगर आप देखो 245 के बाद मैंने मार्केट में एंट्री नहीं करी। तो यही करना है आपको। हालांकि और भी ट्रेड बन सकते थे बाद में, लेकिन जब हमारा काम हो गया है, 50% रिटर्न बन गई है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिसने ट्रेड लिया होगा, तो 117 से आई थिंक 400 रुपए तक गया है इस जोन पे, जो 46,000 की कॉल थी। पर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करा। मैं थोड़ी और चीजें भी देखता हूँ, जैसे मैं पीवट देख रहा था, ये देख रहा था। बट कहीं ना कहीं आपने ट्रेड करा होगा, दोनों ट्रिगर पे आपको अच्छे पैसे मिले होंगे। तो ये 2 ट्रेड ही होते थे आपके, अगर आप ट्रेड करते हो आज मेरे लेवल्स के हिसाब से या मेरी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अब हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग, तो नहीं, मतलब क्लोजिंग तो नीचे आई है, बट 22,000 के ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करिए लास्ट में। तो ये फिर से वही एक रिवर्सल वाला संकेत है कि मार्केट अभी भी कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट लग रहा था आज की कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड हो सकता है, लेकिन मार्केट ने फिर से एक अचंबा करा लोगों को। ठीक है, इसमें लेवल तो कोई एक्टिवेट ही नहीं हुए। देखो हमारे बाइंग के लेवल ये थे, सेलिंग के ये थे, कुछ भी नहीं हुआ।
50 एम इसमें मैंने नहीं बताया हुआ आपको, फिर भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। इसके अलावा तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। आप, मैं निफ्टी में नॉर्मली ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। लेवल जरूर बताता हूँ, लेवल तो हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं, तो कोई बात करने का फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं, डिलीट करते हैं इसको, और यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं 50 एम भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब आगे किस तरह ट्रेड करना है हमें ये बात करनी है। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट में अगर आपको याद हो, अब मेरा वीकली वाला वीडियो याद हो, मैंने आपको बताया था 45,500 के नीचे मैक्सिमम टारगेट आपका ये जोन रह सकता है, 45,600 तक का। तो इस टारगेट के आसपास मार्केट रुका, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था। अब ये सपोर्ट कैसे था, देखो पहले एक गैप फिलिंग जोन था एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये टूटा था, उसका रिक्लेम करा गया, उसका मार्केट 4 दिन यहाँ पे नहीं जा पाया, अगेन मार्केट ने यही सपोर्ट लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आज का लो कितना है, आज का लो है हमारा 45,661। अगर मार्केट आज का लो फिर से तोड़ता है तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है, एटलीस्ट ये जो सपोर्ट जोन है इसको टेस्ट कर सकता है 44,935। अगेन ये एक दिन में भी हो सकता है, ये 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, ये एक दिन में भी हो सकता है। तो आज थोड़ा रिवर्सल पैटर्न, एक तरह से अगर आप देखो ध्यान से तो मार्केट में गिरावट आई और एक डोजी बनी है, लेकिन ग्रीन डोजी है। तो दोनों अगर आप देखो दोनों साइड वीक है, तो जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करेगा हाई या लो इसका, उस साइड एक मोमेंटम आने के चांसेस है। ऊपर का हाई है इसका 46,329। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में अगर ध्यान से देखो आप, ये सपोर्ट था, ये टूटा और ये रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, एंड में फॉल आया कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जा सकता है यहाँ से और। ठीक है, तो अभी कंफर्मेशन खतरे की घंटी बजी नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट दोबारा से रिवर्सल की तरफ जा रहा है। जा सकता है कल अगर मार्केट ऐसे क्लोज हो जाए तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन अगर कल लो ब्रेक होता है तो मार्केट में दोबारा से हम 45,000 भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया हमारा ओवरव्यू। लेवल के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे हमारे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं। सेलिंग की तरफ चलते हैं पहले, 1 मिनट गाइस, पहले हम सेलिंग को देख लेते हैं। सेलिंग हमारी अगर मैं पीछे देखूं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें इसमें। अब प्रॉब्लम बस यहाँ पे यही है, 45,500 का जोन है नीचे, तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। 45,600 के नीचे शॉर्ट तो कर सकते हैं हम, बट टारगेट हमारे थोड़े छोटे रहेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा, हमारे मैक्सिमम 471 तक करेंगे, 471 से क्योंकि रिवर्सल आ सकता है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, देखो मार्केट में अगर आप सेल करो तो 150 पॉइंट के आसपास निकल सकते हो, और यहाँ पे अगर रिवर्सल आए तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि मार्केट में 45, ये जो 500,000 वाले लेवल होते हैं रिवर्सल जोन की तरह बहुत अच्छे काम करते हैं। रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी इसके नीचे जाता है, सेकंड टारगेट के लिए कोई वेट करना चाहता है, बट मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट टारगेट पे आप जरूर बुक करना प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास होंगे। सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे भी निकलता है तो 400 तक मैक्सिमम, या 400 या 375 तक का। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है हमें। ये क्यों करा है मैंने, ये हटा देते हैं। बड़े फॉल भी आ रहे हैं, लेकिन ये 200 पॉइंट में अपना काम हो जाएगा इंट्राडे का। ठीक है, बाइंग की साइड जैसे मैंने कहा, देखो ये सपोर्ट था, रेसिस्टेंस लिया है आज इसने, दोबारा इसको क्रॉस करता है 336, बट मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहूंगा। 336 की जगह में इसको 350 ले लेते हैं, 355। इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके ऊपर सीधा यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर देखो, अगर आप देखो ये एक सपोर्ट है, ये एक टारगेट हो सकता है 527, एक ही हो सकता है 728। बट हम जैसा हमेशा बोलते हैं सेफ टारगेट रखते हैं। फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम 480 के आसपास का, सेकंड टारगेट रखेंगे हम 550 के आसपास का। तो 550 के ऊपर निकलता है तो ये जोन भी आ सकता है 700 का। बट अगेन यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट मिल जाएंगे, नीचे भी 200 पॉइंट मिल जाएंगे। 50 एम वाली स्ट्रेटेजी आपको पता ही है, वो भी यूज कर सकते हो बीच में अगर मिलती है। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। एक बार ग्लोबल मार्केट्स में खोल लेता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है आज अभी। एक चीज़ और मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बीच में मैं इनएक्टिव हो गया था, तो इतने इंप्रेशन नहीं जा रहे, 200-250 इंप्रेशन जा रहे हैं मतलब नॉर्मली मैं देखना देख रहा हूँ। हालांकि 10% उस पर अभी भी CTR रहता है, मतलब लोग देखते हैं उसमें 25-30 लोग, लेकिन वो इंप्रेशन पहुंच नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है, मेरे चैनल को डेड हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो आप कमेंट लाइक करोगे तो वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, तो इसके लिए बस थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 22,189 दिख रहा है। अब देखो फिर से कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी, अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से चलें, ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से चलें, इन डाउ जोन्स वगैरह तो फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट सारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब थोड़े ऊपर है। बट कहीं ना कहीं अगर कल फिर से हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से लोगों का चकमा दे दिया है सेलिंग की साइड, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में अगेन देखो हमारे कल के लेवल्स ही काम आ जाएंगे हमारे, तो हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमारे लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। तो अगेन 845 के नीचे, कल वाला वीडियो देख लेना आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे निकाले थे हमने लेवल। 845 के नीचे जाएगा हमारा, तो ये टारगेट्स रहेंगे 795, 759। अगर बाई की साइड 22,106 निकलेगा तो 22,171 और 22,201, तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के। तो निफ्टी में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। निफ्टी का एक बार डेली चार्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि डेली चार्ट पे निफ्टी क्या करना चाह रहा है। निफ्टी तो अभी वीक ही है। अब अगर देखो आप, निफ्टी जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर दोबारा नहीं आता 22,200 के ऊपर, तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बैंक निफ्टी कल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी आपका 46,500 के ऊपर क्लोज हो जाए तो कह सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है अभी भी नेगेटिव है मार्केट।
अगर आपको याद हो कल मैंने ये बात करी थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के टच तक आना चाहिए। कल मुझे यही लगता है कि मार्केट इसको तोड़ेगा और यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगर कल लो तोड़ता है तो एक बड़ा टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, 45,200-300 तक का। तो जैसा भी है, बाकी हम टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मैंने जैसा चार्ट डाला था। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।